खन्ना का 70 साल की उम्र में निधन। लंबी बीमारी के बाद मुंबई के अस्पताल में ली आखिरी सांस। मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में सुबह 11:20 पर विनोद खन्ना ने आखिरी सांस ली। विनोद खन्ना के सम्मान में आज रात होने वाला बाहुबली 2 का प्रीमियर रद्द। करण जौहर ने निधन पर दुख जताया। पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी सांसद विनोद खन्ना के निधन पर पार्टी ने जताया दुख। विनोद खन्ना के निधन पर वेंकैया नायडू ने दुख जताया। कहा, बेहतरीन एक्टर और शानदार सांसद को खो दिया। विनोद खन्ना के निधन पर फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने दुख जताया। कहा, एक युग का अंत हुआ। विनोद खन्ना ने हेमा मालिनी के साथ की आखिरी फिल्म एक थी रानी ऐसी भी 21 अप्रैल को हुई थी रिलीज। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ। बंटवारे के बाद परिवार मुंबई आ गया। स्कूल के दिनों में एक टीचर ने विनोद खन्ना से जबरदस्ती एक्टिंग करवाई, लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में जाएं। 1968 में मन का मीत में विनोद खन्ना ने बतौर विलन एक्टिंग शुरू की। आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा से उन्हें पहचान मिली। विनोद खन्ना ने 1982 में अचानक फिल्मी दुनिया छोड़ दी। ओशो आश्रम में वक्त बिताया, बर्तन धोए और माली का काम भी किया। अचानक अध्यात्म की तरफ जाने से पत्नी गीतांजलि से उनका तलाक हुआ। 1990 में कविता से शादी की। उनसे एक बेटा साक्षी और बेटी श्रद्धा है। 1987 में फिल्म इंसाफ से विनोद खन्ना ने बॉलीवुड में वापसी की। सलमान खान के साथ भी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। शिमला में पहली बार पीएम मोदी का रोड शो, स्वागत में उमड़ी जबरदस्त भीड़। रोड शो करके रिज मैदान तक पहुंचे पीएम मोदी। खचाखच भरे मैदान में की रैली। शिमला की रैली में पीएम मोदी ने कहा, हिमाचल आने पर लगता है अपने लोगों के बीच आया। पीएम मोदी ने दिल्ली की जीत को बताया ताजी हवा। पीएम ने कहा, जिनके काले धन पर चोट पहुंची है, क्या वो मोदी को जय श्री राम बोलेगा। पीएम मोदी ने सस्ती दवाओं का भी किया जिक्र। कहा, जरूरी दवाइयों के दामों को कम किया गया है। आज से शुरू हुई सस्ती उड़ान सेवा। पीएम मोदी ने शिमला में उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, हवाई चप्पल वाले भी कर सकेंगे हवाई जहाज में सफर। पीएम मोदी ने कहा, सब उड़े सब जुड़े, यही उड़ान स्कीम का लक्ष्य है। वायु शक्ति और जल शक्ति देश के विकास की ताकत है। देश के 70 एयरपोर्ट्स को उड़ान स्कीम से जोड़ा जाएगा। 5 एयरलाइंस को 128 रूट पर उड़ने की दी गई इजाजत। उड़ान स्कीम में 1 घंटे तक विमान या 30 मिनट की हेलीकॉप्टर यात्रा करने पर देना होगा 2500 किराया। कश्मीर मुद्दे पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल बैठक। कुपवाड़ा आतंकी हमले पर भी चर्चा हुई। बैठक में कश्मीर डिवीजन से जुड़े अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारी शामिल। कश्मीर को विशेष फंड दिए जाने पर भी बातचीत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के कैंप पर आतंकी हमला। 2 आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। सेना ने कैंप में घुसने से पहले ही 2 आतंकियों को मार गिराया। कैप्टन और 2 जवान शहीद, 5 घायल। सेना ने आर्मी कैंप के पास के सभी इलाकों को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। कुपवाड़ा के पंजगाम में आर्मी कैंप पर सुबह 4:45 बजे हमला हुआ। आतंकियों ने सेना की 151वीं इन्फैंट्री को बनाया निशाना। आतंकी हमले पर रक्षा विशेषज्ञ सुनील देशपांडे का बयान। कहा, आतंकवाद के खिलाफ जल्द पॉलिसी बदलने की जरूरत। आतंकी हमले पर बोले रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़। कहा, आतंकियों को मदद करने वालों को पकड़ना जरूरी। खुफिया विभाग को चौकन्ना रहना होगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाक चीन कॉरिडोर के खिलाफ प्रदर्शन। जीए सिंध मुत्तहिदा महाज नाम के संगठन ने उठाई आवाज। दुख्तरान मिल्लत की अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी गिरफ्तार। पुलिस ने श्रीनगर से पकड़ा। सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर 1 महीने के लिए लगाया गया बैन। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर सहित 22 सोशल नेटवर्किंग साइट्स और मोबाइल ऐप पर भी लगी रोक। कुपवाड़ा के करालपुरा में सुरक्षा बलों पर पथराव। पंजगाम आर्मी कैंप से कुछ दूर हुई ये पत्थरबाजी। श्रीनगर में पुलिस भर्ती के लिए उमड़े कश्मीरी युवक। 5000 पदों के लिए 18,000 युवाओं का आवेदन। पुलिस ने बताया सकारात्मक संकेत। भारतीय फुटबॉल टीम में खेलना चाहती हैं श्रीनगर की पत्थरबाजी में शामिल अफशान। कहा, पत्थरबाजी से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। नक्सल मामलों के सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सुकमा से लौटकर नक्सली हमले की रिपोर्ट दी। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने इस्तीफा दिया। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार की वजह से फैसला। ट्वीट कर दी जानकारी। आम आदमी पार्टी पंजाब के सह प्रभारी दुर्गेश का भी इस्तीफा। कल दिलीप पांडे ने संयोजक पद छोड़ दिया था। केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक। एमसीडी में जीते उम्मीदवारों से केजरीवाल ने की मुलाकात। एमसीडी चुनाव में हार की समीक्षा लिए आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की कमेटी की बैठक आज। केजरीवाल के घर पर होगी ये बैठक।
दिलीप पांडे के इस्तीफे के बाद अब गोपाल राय होंगे दिल्ली के नए संयोजक। एमसीडी चुनाव के बाद दिलीप पांडे ने दिया था इस्तीफा। केजरीवाल पर प्रशांत भूषण का निशाना, कहा एक आदमी की पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, हर बात के लिए दूसरों को दोष देना ठीक नहीं। एमसीडी चुनाव में हार के लिए कपिल सिब्बल ने कांग्रेस की गुटबाजी को बताया जिम्मेदार, कहा दिल्ली की तस्वीर बदलने वालों को साथ रखना चाहिए था। लोकपाल की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश, कहा बिल में बिना संशोधन किए लोकपाल को नियुक्त किया जाए। एनजीटी की श्री रविशंकर को फटकार, आर्ट ऑफ लिविंग को जारी किया अवमानना नोटिस। एआईएडीएम के नेता दिनाकरन को लेकर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अफसर चेन्नई रवाना, दिनाकरन पर पार्टी सिंबल के लिए रिश्वत देने का आरोप। पाकिस्तान ने गुजरात तट के पास 23 भारतीय मछुआरों को पकड़ा, 4 नावों को भी किया गया जब्त। 15 मई से शुरू होगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस सत्र में पास कराया जाएगा जीएसटी बिल। 3 और 4 मई को नए विधायकों की होगी ट्रेनिंग। सीएम योगी आज देखेंगे 3 विभागों का प्रेजेंटेशन, ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग की करेंगे समीक्षा। मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा यूपी के सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज का नाम। सीएम योगी के निर्देश, कानपुर और वाराणसी भी बनाए जाएंगे खेल कॉलेज। यूपी के निकाय चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे सीएम योगी, सिर्फ मंत्री, विधायक और सांसद ही करेंगे पार्टी कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन। 29 अप्रैल को गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी, कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। 30 अप्रैल की शाम को लौटेंगे लखनऊ। यूपी के अमरोहा में पति ने स्पीड पोस्ट से पत्नी को दिया ट्रिपल तलाक, पीड़िता ने दहेज मांगने और दूसरी शादी का आरोप लगाया। यूपी के शामली में एक किसान की गोली मारकर हत्या, आरोपी मौके से फरार। यूपी के मऊ में शराब की दुकान का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज, शराब की दुकान को शिफ्ट किए जाने का कर रहे थे विरोध। यूपी के महोबा में ट्रक और कार की भिड़ंत, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। यूपी के हमीरपुर में बड़ा हादसा टला, बस और ट्रक के बीच सीधी टक्कर, पुल की रेलिंग तोड़कर लटकी बस, हादसे में 12 यात्री घायल। बिहार के आरा में ट्रक पर हाई टेंशन वायर गिरने से लगी आग, बाजार में आसपास रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। यूपी के जौनपुर में सशस्त्र सीमा बल के जवान को ब्लड कैंसर, इलाज में परिवार की जमा पूंजी खर्च, जवान को मदद का इंतजार। आईआईटी रुड़की ने बनाया सॉफ्टवेयर बेस्ड पोर्टल, एक क्लिक पर मिलेगी तरह तरह के अपराधों में लगने वाली धाराओं की जानकारी। हरियाणा के अंबाला से सामने आई पुलिस की बेरहमी, सीसीटीवी में बुजुर्ग को घसीट कर ले जाते दिखे 2 पुलिस वाले, दोनों सस्पेंड। भोपाल से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI436 नहीं भर सकी उड़ान, पार्किंग की जगह नहीं होने की वजह से दिल्ली एटीसी ने नहीं दी इजाजत। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस की हड़ताल का दूसरा दिन, सड़कों पर उतरे करीब 3000 एम्बुलेंस कर्मचारी। बिहार के लखीसराय में ट्रांसफार्मर में लगी आग, 2 दुकान और 2 बाइक सहित लाखों की संपत्ति जलकर राख। गुजरात के वडोदरा में हिंदू बहुल गांव की मुस्लिम महिला बनी ग्राम प्रधान, सर्वसम्मति से चुना नेता, विकास के लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे ज्यादा। नागालैंड के जिन्हेबोतो में एशिया के सबसे बड़े चर्च का उद्घाटन 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। उत्तराखंड में आज से शुरू होगी 4 धाम यात्रा, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ऋषिकेश में पहले जत्थे को दिखाएंगे हरी झंडी। शिमला और आसपास के इलाकों में सुबह से बारिश, 2-3 घंटों बाद खुल सकता है मौसम। दिल्ली एनसीआर में मौसम खराब, कई जगह हल्की बारिश, धूल भरी आंधी ने बढ़ाई मुश्किल। डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती, शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 13 पैसे चढ़ा रुपया। ई वॉलेट और पेमेंट बैंक के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश को मंजूरी, एक दिन में 50,000 तक कर सकेंगे निवेश। 500 करोड़ से कम आईपीओ की होगी निगरानी, सेबी बोर्ड की बैठक में फैसला, एनबीएफसी को क्यूआईबी कैटेगरी में निवेश को मंजूरी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात लायंस के बीच मुकाबला आज, जीत की राह पर लौटने को बेताब विराट की टीम। आईपीएल 10 में मैच से पहले गुजरात लायंस की टीम में बदलाव, टोटल शिविल कौशिक की जगह टीम में अंकित सोनी का चुनाव। दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में मार्लन सैमुअल्स हुए शामिल, टोटल क्विंटन की जगह लेंगे। आईपीएल में उथप्पा और गौतम के तूफान में उड़े सुपर जायंट्स, कोलकाता ने पुणे को 7 विकेट से हराया। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर वोटिंग में बीसीसीआई हारी, पक्ष में आया सिर्फ श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में फिर शामिल हो सकता है क्रिकेट, बर्मिंघम को मेजबानी मिलने की उम्मीद। आईओसी ने किया अपने 26 आयोगों के सदस्यों का ऐलान, नीता अंबानी और ओलंपिक चैनल और ओलंपिक शिक्षा आयोग की सदस्य नियुक्त। पाकिस्तान स्क्वैश फेडरेशन ने की भारत की शिकायत, एशियन चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों को देरी से वीजा देने का लगाया आरोप।
डायरेक्टर मोहित सूरी ने की संगीतकार, गायक और गीतकारों की तारीफ। बोले, मेरी नजर में फिल्म में ये लोग होते हैं असली स्टार। अपने पिता के साथ एक दिन के लिए उदयपुर पहुंची अनुष्का शर्मा। एनिमल सोसाइटी में बिताया दिन। बाहुबली 2 के लिए अभी से थिएटर के बाहर मारामारी। 2400 रुपए तक में बेची जा रही है टिकट। 28 अप्रैल को रिलीज होगी यह फिल्म। सनी लियोनी ने एक चश्मे के ब्रांड के लिए कराया फोटोशूट। फोटोशूट के दौरान काफी ग्लैमरस दिख रही थी सनी लियोनी। देर रात विधु विनोद चोपड़ा के घर के बाहर दिखे रणबीर कपूर। संजय दत्त पर बन रही बायोपिक पर चर्चा करने पहुंचे थे। रणबीर कपूर ने ठुकरा दिया था फेयरनेस क्रीम का 9 करोड़ रुपए का एड। रणबीर के मुताबिक रेसिज्म बढ़ाते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का नया गाना रिलीज। गाने के बोल हैं, थोड़ी देर 19 मई को रिलीज होगी यह फिल्म। चीन के हेनान में शुरू हुआ एयर शो। दुनिया की 14 एक्रोबैटिक टीम और 42 विमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के शिकागो में 4 पैरों के साथ पैदा हुई बच्ची कामयाब ऑपरेशन के बाद घर पहुंची। पेचीदा ऑपरेशन के बाद किए गए पैर अलग। अमेरिका में शरणार्थियों के अपराधों का शिकार हुए लोगों के लिए खोला गया नया दफ्तर। वॉइस नाम से खोला गया है यह दफ्तर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले 20 साल में बने नेशनल मॉन्यूमेंट्स की जांच के आदेश दिए। पर्यावरण के लिए उठाए गए कदमों की भी समीक्षा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैक्स में की भारी कटौती। कॉर्पोरेट टैक्स को 35% से 15% किया। नागरिक टैक्स में भी कमी की गई है। नॉर्थ कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बाद अमेरिकी सेनेट को दी गई जानकारी। सेनेट के सभी 100 सदस्यों को व्हाइट हाउस बुलाया गया। वेनेजुएला में आम जनता और सरकार के बीच संघर्ष जारी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई हिंसक झड़प। पेरू में स्थानीय लोगों ने कनाडा की तेल कंपनी पर किया कब्जा। $3 लाख के मुआवजे की मांग। सीरिया के रक्का शहर के पास राहत शिविर में पहुंचे 1500 विस्थापित लोग। हर रोज करीब 3000 लोग राहत शिविर में पहुंच रहे हैं। रूस में गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रदर्शनकारी कर रहे हैं स्पेशल मोबाइल ऐप का इस्तेमाल। साथियों से शेयर करते हैं जानकारी। यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके लुहांस्क में विद्रोहियों ने की ड्रिल। करीब 100 टैंक्स और भारी गोला बारूद का इस्तेमाल।